1 से 26 तक पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग 27 से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 777/1147 का सरलतम रूप हमसे पूछा है कि क्या होगा। ऑप्शन आपको ऐसे दे रखा है। देखिए सरलतम रूप का मतलब क्या होता है। अगर हम आपसे बोले कि 21/30, इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो सरलतम रूप का मतलब ये जितना छोटा से छोटा हो सके। इसको काटिए, अगर 3 से काटेंगे तो 7, 3 से 10 तो 7 बटा कितना हो गया 10। यानी हम कहेंगे कि 21/30, 21/30 का सरलतम रूप क्या होगा, तो 7/10। तो ये हमारा सरलतम रूप का मतलब हुआ कि जितना छोटा से छोटा हो सके वो सरलतम रूप होता है। जैसे 21 को काटे तो 7 आ गया, 30 को काटे तो 10 आ गया। इसी तरह हमको इसका सरलतम रूप चाहिए, तो इसका सरलतम रूप क्या है ये देखा जाए। अब देखेंगे इसमें कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जैसे 1147 में हमको भाग देना पड़ेगा 777 से, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो एक बार में भाग जाएगा, तो 777 और डिवाइड इसको कर दिए तो घटाइए इसको, तो ये 0, ये 14 में से 7 तो 7 हो गया, 10 में 7 तो 3 हो गया। फिर इससे भाग देंगे 777 में, ठीक है। 370 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो 2 बार में जाएगा 0, 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 1 7। अब इसको घटाइए तो 7 3, ये हो गया 37। अब इस 37 से फिर 370 में भाग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई तो ये 10 बार में पूरा कट जाएगा और लास्ट में जिससे कटता है वही हमारा एचसीएफ होता है। लास्ट में जिससे कटेगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब यानी कि हम इसको अगर एचसीएफ से डिवाइड देंगे तो दोनों कटेगा, तो एचसीएफ कितना है 37, तो 37 में इससे भी, 37 में इससे भी। अब देखिए भाग देना थोड़ा सा आसान है, हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया है, मान के चलिए अगर 17 बार में इस 777 37 से अगर 17 बार में कटता, तो इसमें देखिए यूनिट में 7 है, इसके यूनिट में 7 है, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो देखिए 7 7 49, ये 7 आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इस 9 से इस 7 में गुना कीजिए तो 9 7 63, यहाँ कितना होना चाहिए था 7, तो ये भी नहीं हो रहा है। ये 3 है और ये 7 है, तो 70 का 21, तो यहाँ पे 7 है, तो ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे 7 है तो 7 आना चाहिए, तो 1 गुने 7। यहाँ पे देखिए ये 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 आ रहा है, यूनिट आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा डी। यानी कि अगर 37 से इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा और इस 37 से इसको काटेंगे तो 31 बार में, और 21/31 यही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 756/882 का सरलतम रूप क्या होगा। ये आपका ऑप्शन दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग देकर आपको एचसीएफ निकालना है। ये एक बार में देखिए 756 से 882 में एक बार में जाएगा भाग, तो यहाँ 756 हो गया। इसको घटाइए, 12 में से 6 तो 6 हो गया, 7 में से 5 तो 2 हो गया, ये 1 हो जाएगा। अब 126 से भाग देंगे किस में, तो 756 में। देखिए 6 बार में इक्का चल जाएगा, 6 6 का 36, 6 दूना 12, अब 12 3 15 का 5 6 1 7, ये कट गया सब। यानी कि जिससे लास्ट में कटेगा वो क्या बनेगा, एचसीएफ। यानी एचसीएफ कितना बना मेरे भाई, तो एचसीएफ 126 बना। तो 126 से इन दोनों में भाग देंगे। अब 126 से भाग देंगे तो देखिए ना, यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लीजिए, यूनिट। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 126 से भाग देंगे तो इसमें भी 6 है। अब यहाँ से देखिए तो अगर हम इस 6 के साथ यूनिट में इस 7 से भाग देंगे, 7 से गुना करेंगे तो 7 7 42, जबकि आना चाहिए था 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस 6 से इस 6 में गुना कीजिए तो 6 6 का 36, ये बन रहा है। ये 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, तो ये 0 आता, तो ये भी नहीं होता। अच्छा नॉन ऑफ दीज भी है तो काटना ही पड़ेगा, नॉन ऑफ दीज भी है तो काटना पड़ेगा। अब देखिए 100 इससे काट दीजिए, इसको देखिए तो 6 बार में तो ये कट जाएगा।
और इससे इसको काटिए तो इस 7 बार में कटेगा, यानी कि 6/7 हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो बी नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग आ चुके हैं। हमसे बोला है कि इतना बटा इतना का सरलतम रूप हमसे पूछा है कि क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। हम लोग कैसे बनाएंगे आइए देखा जाए। तो बड़ा वाला में छोटा वाला से क्या करेंगे, तो भाग देंगे। तो देखिए 23, 83, 68 में हम लोग किससे भाग देंगे, तो 12, 83, 52 से। अब देखिए तो इससे हम लोग एक बार में ले जाएं, अगर हम लोग एक बार में भाग देंगे तो 12, 8, 3, 5, 2 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 2 तो 6 हो गया, 6 में 5 तो 1 हो गया, 3 में से 3 तो 0, 8 में से 8 तो 0, 3 में 2 तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। अब देखिए इससे हम लोग भाग देंगे ई वाला में, तो 12, 83, 52 में भाग दे दीजिए। अब देखिए तो इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो एक बार में ये भी जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1, 1, 0, 0, 16। अब इसको घटा दीजिए, देखिए 12 में से 6 तो 6 हो गया, और यहाँ पे 4 तो 4 में से 1 तो 3 हो गया, ये 3, ये 8, 1, ये तो इतना हो गया। फिर इससे हम लोग इसमें भाग देंगे ई वाला में, तो 1, 1, 0, 0, 1, 6 हो जाएगा। इससे इसको भाग दीजिए तो 6, 6, 1, 6, देखिए 6 बार में चला जाएगा, 6, 6, 1, 36, और 36, 18, 18, 3, 21 हो गया। अब फिर 36, 18, 18, 2, 20 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8, 3 का 24, 24, और ये कितना हो जाएगा, 6 बार में ले गए तो 6, 6, 1, 36, और 36, 18, 18, 3, 21 हो गया। अब फिर 36, 18, 18, 2, 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना, 6, 6, 5, 11। तो ये आपका हो जाएगा कितना, एक बार फिर से इसको भाग दे दीजिए। देखिए तो इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए तो 6 बार में ले गए हम लोग, तो 6, 6, 1, 36, और 36, 18, 18 में 2 जोड़ दीजिए, सॉरी 3, तो 18, 3, 21 हो जाएगा। फिर लीजिए 36, 18, 18, 2, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 8, 3 का 24, 8, 6 का 48, 48 और हो जाएगा कितना, 2, 50, और फिर 6, 5, 11 कट जाएगा, ये पूरा कट गया। अब देखिए तो 6 से लास्ट में कट गया, 6 बार में यहाँ से इसको काटा कौन, तो 18,336। तो ये हमारा SCF हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, SCF। और इस SCF से हम लोग भाग दे देंगे किस में, तो प्रत्येक में 18,336 से भाग दे दीजिए, फिर इससे भी भाग दे दीजिए। अब देखिए हम लोग को भाग देना आसान है, कैसे, तो देखिए यूनिट डिजिट पकड़िए, यहाँ पे 6 है तो किस से गुना करें कि यहाँ पे 2 आ जाए। जैसे यहाँ पे 3 है तो 36, 18, यहाँ 2, 2 तो नहीं आ रहा है तो ना होगा। यहाँ पे देखिए 6, 5, 30, 2 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7, 6, 42, 2 आ रहा है, और यहाँ देखिए 9, 6, 54, ये भी नहीं आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी इससे इसको काटते तो 7 बार में कट जाता, इससे काटते तो ये 13 बार में कट जाता, यानी कि 7/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 1.75 और 5.6 और 7 का SCF निकालना है। देखिए कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, जब भी दशमलव वाला क्वेश्चन दे देगा ना, तो दशमलव के बाद देखिए को गो है, 2 गो और ये 1 गो है, इसमें तो है ही नहीं, तो सबको बैलेंस कर लीजिए। जैसे पॉइंट के बाद इसमें 2 गो है, इसमें 1 भी नहीं तो 1 0 लगा दीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद जो है 2 गो 0 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 गो हो गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो प्रत्येक क्या हो गया, बराबर हो गया। पॉइंट के बाद क्या हो गया, बराबर संख्या 2 2 गो हो गया। अब इसका दशमलव हटा दीजिए, 175/100, इसका हटाएंगे तो 560/100, ये हो गया 700/100। हमको पढ़े हैं बाबू कि भीनों का SCF क्या होता है, तो भीनों का SCF, तो अंश का SCF, अंशों का SCF, और बटा में होता है हरों का LCM। देखिए ऊपर वाला LCM, नीचे वाला SCF। अगर हम आपसे बोले कि भीनों का LCM, तो ऊपर वाला का LCM, अंशों का LCM, और बटा में हरों का SCF, हरों का SCF। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर वाला का SCF निकाल लेंगे, ऊपर वाला का SCF, यानी 175 है,
और 560 है, तो 175 में 560 से भाग दे दीजिए। देखिए तो अगर इसको आप भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा। यहाँ देखिए तो अगर हम लोग लेके जाते हैं 3 बार में, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 5 3 15 70 का 21 21 1 22 और 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिए तो ये कितना हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5 में 2 तो 3 35। अब 35 से भाग देंगे 175 में, ठीक है। तो ये 175 5 बार में कटेगा, 50 25 15 2 17, ये पूरा कट गया। अब 35 से कटा, किससे कटा 35 से। अभी 700 है तो 700 को भी 35 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 20 बार में पूरा कट जाएगा। अब ये हमारा सबको काटा कौन 35, तो एचसीएफ क्या बनेगा 35, तो ऊपर वाला का एचसीएफ 35 हो गया और नीचे वाला का एलसीएम 100 का एलसीएम क्या होगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 35, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बोला है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए अभी हम लोग बताए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो दशमलव के बाद सबको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद 2 है तो सबसे बड़ा तो यही है, पॉइंट के बाद 2 वाला है, पॉइंट के बाद इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो सबको पहले 2 2 कीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ भी 1 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको लिख सकते थे 240/100, इसको लिखते 36/100, इसको लिखते 720/100। अब हमको इसका क्या निकालना है एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो हम बताए थे अभी आप लोग को, एचसीएफ का मतलब जो सबको काट दे। अब जैसे देखिए 240 है, 36 है और 72 है। अब इसको देखिए 36 इसको काटता है क्या, 36 से तो 36 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 72 भी कट जाएगा, 720। अब इसको काटना है तो देखिए 36 में अगर हम 5 से गुना करते तो 6 25, अब 15 15 3 हो जाएगा कितना 18, ये तो नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी कि 12 से भाग दे देंगे, किससे 12 से, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। देखिए 12 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है। और नीचे वाला, ठीक है, अब नीचे वाला का एलसीएम, तो एलसीएम तो 100 हो जाएगा, भाग दे दीजिए तो 0.12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे बोला है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि भिन्नों का एचसीएफ होता है अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। देखिए ऊपर वाला का एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ का मतलब जो सबको काट दे। देखिए 3 से कटेगा 9, 12, 18, 21, इससे ऊपर देखिए तो कोई नहीं काटेगा, तो एचसीएफ कितना हो गया, तो 3 हो गया। एलसीएम अब निकाल लीजिए, 10 है तो 10 को हम लोग लिख सकते थे 2 × 5, 25 को क्या लिखते 5 का स्क्वायर। अब 35 को क्या लिखते तो 5 × 7, 40 को क्या लिखते 8 5 तो 2 का क्यू × 5। देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का क्यू है, 2 है तो 2 का क्यू ले लीजिएगा, ठीक है। 7 है तो 7 भी ले लीजिए। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सब में उभयनिष्ठ हो, पावर में बड़ा, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी ले लेते हैं। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का क्यू 8, 25 8 200, 200 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, ठीक है। 200 में अगर हम लोग गुना कर देंगे 7 से तो 14, तो ये 1400 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 3 बटा कितना हो गया 1400, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है कर है कि 3 संख्याएं जो हैं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम सावर्तक 12 है। एचसीएफ 12 दिया है, तो हमसे पूछा है कि बताइए कि ये संख्या क्या होगा। चलिए एक चीज़ समझेंगे, अगर आपको एचसीएफ दे दे और संख्या का अनुपात भी दिया हो तो कुछ भी नहीं करना है, इस एचसीएफ से सब में गुना कर देंगे, जो आएगा वही हमारा संख्या होगा। 12 × 1 तो 12 हो गया, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो ये हमारा संख्या हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि रेशियो में एचसीएफ से गुना
करने पर संख्या आता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 में हमसे बोला है कि 105, 165, 285, 1365 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ में 105 है ना, तो इसको फैक्टर कर दीजिए। हम इसको लिख सकते थे 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 5 गुने 21 तो 3 गुने 7। हम इसको काट के तोड़ दिए, 5 से पहले भाग दिए 21 है, 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। फिर 165 है, पहले तो इसको 5 से तोड़िए, तो 5 तिया 15, 1 तो 5 तिया 15। फिर इसको 11 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 3 गुने 11। फिर 285 है, इसको तोड़िए 5 से, तो 50 25, 50 25 बचा कितना, तो 25 तो 3, तो 5 7 35। अब फिर इसको हम 19 गुने 3 लिख सकते थे, 19 तिया 57। 1365 को तोड़िए 5 से, देखिए 5 दूना 10, फिर आपको मिला कितना 3, तो 5 7 35, फिर मिला कितना 1, तो 5 तिया 15। फिर इसको देखिए तो हम लोग 3 से लेके जाते, तो 3 से इसको क्या लिखते, 29 27, तो 3 गुने 91, 3 गुने 91, 91 को फिर तोड़ दे तो कितना बार में, तो देखिए तो इसको हम लिख सकते थे आपका जो है, इसको 91 में ही रहने दीजिए। ठीक है, नहीं टूटेगा। अब यहाँ से एचसीएफ निकालना है, तो इस सब में देख लेंगे कि कौन सा उभयनिष्ठ है पावर में छोटा। देखिए सबसे छोटा 5 5 5 तो सब में मिल रहा है, तो 5 हो गया। अब 3 देखिए तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ 3 भी सब में मिल रहा है। देखिए 7 सब में मिल रहा है, नहीं। 11 सब में है, नहीं। 91 भी नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 15। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हम